1945 जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम महीना। नाजी सेना हार रही थी, लेकिन एक रहस्यमय ट्रेन रात के अंधेरे में पोलैंड के पहाड़ों की ओर जा रही थी। उस ट्रेन में था 300 टन सोना, हीरे, पेंटिंग्स और अनमोल कलाकृतियां। वो ट्रेन एक सुरंग में घुसी और फिर गायब हो गई, कभी नहीं निकली। आज भी कहीं दफन है। लाखों लोगों ने खोजा, कोई नहीं मिला। ये है नाजी गोल्ड ट्रेन का रहस्य। लेकिन ये अकेला खजाना नहीं है। इतिहास में ऐसे दर्जनों खजाने हैं जो गायब हो गए। कुछ समुद्र में डूबे, कुछ जमीन में दफन हुए, कुछ चोरी हो गए। हर एक के पीछे एक कहानी है, हर एक की कीमत अरबों डॉलर है और हर एक आज भी कहीं छिपा है। खजाना शिकारी आज भी इन्हें खोज रहे हैं। कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन ये खजाने आज तक नहीं मिले। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य की गहराई में उतरना। पहला खजाना, सम्राट अशोक का 9 अनजान पुरुषों का खजाना। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में भयानक तबाही देखी। लाखों लोग मरे, खून की नदियां बही। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन उनके पास एक समस्या थी। युद्ध के दौरान जो ज्ञान और तकनीक विकसित हुई थी, वो बहुत खतरनाक थी। अगर ये ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो मानवता खत्म हो सकती थी। इसलिए अशोक ने एक गुप्त समिति बनाई। 9 अनजान पुरुष, हर एक को एक खास विषय का संपूर्ण ज्ञान दिया गया। प्रचार तकनीक, मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, धातु विज्ञान, संचार। हर व्यक्ति ने एक गुप्त पुस्तक लिखी। ये पुस्तकें इतनी शक्तिशाली थीं कि दुनिया को बदल सकती थी या नष्ट कर सकती थी। कहानी कहती है कि ये 9 लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान गुप्त रूप से हस्तांतरित करते रहे। आज भी वो या उनके उत्तराधिकारी कहीं मौजूद हैं। उन 9 पुस्तकों में वो ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान से सदियों आगे है। कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ किंवदंती मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि ये सच है। अगर ये पुस्तकें सच में मौजूद हैं तो कहाँ हैं? कुछ कहते हैं भारत के किसी गुप्त मंदिर में, कुछ कहते हैं हिमालय की गुफाओं में, कुछ मानते हैं कि वो अभी भी किसी गुप्त समाज के पास सुरक्षित है। इस ज्ञान की कीमत अनमोल है। अगर मिल जाए तो मानव सभ्यता रातों रात बदल सकती है। दूसरा खजाना, यामाशिता का खजाना, फिलीपींस, 1942 से 1945, द्वितीय विश्व युद्ध। जापानी सेना ने पूरे एशिया को लूटा। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, हर जगह से सोना, हीरे, कलाकृतियां, बुद्ध की मूर्तियां चुराई। अनुमान है कि कुल लूट की कीमत आज के समय में लगभग 100 अरब डॉलर से ज्यादा थी। इस ऑपरेशन को कोर्ट नाम दिया गया, गोल्डन लिली। जनरल तोमोयुकी यामाशिता के नेतृत्व में ये खजाना फिलीपींस लाया गया, क्योंकि युद्ध का अंत करीब था। जापान हार रहा था, उन्हें लूट को छिपाना था। फिलीपींस के पहाड़ों, गुफाओं और सुरंगों में इसे दफन किया गया। 175 से ज्यादा छिपाने की जगह बनाई गई। हर जगह में करोड़ों का खजाना था। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी, जिन कैदियों और मजदूरों ने ये खजाना दफनाया, उन सभी को मार दिया गया ताकि वे राज न बता सके। कुछ 1970 में एक फिलिपिनो खजाना शिकारी रोजेलियो रोक्सास ने एक सुनहरी बुद्ध मूर्ति खोजी। वजन 1 टन शुद्ध सोना, साथ में हीरों से भरे बक्से। लेकिन तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति मार्कोस ने सेना भेजकर सब कुछ जब्त कर लिया। आज भी फिलीपींस में हजारों लोग यामाशिता का खजाना खोज रहे हैं। कुछ छोटे खजाने मिले हैं, लेकिन मुख्य भंडार अभी भी गायब है। कुछ लोग मानते हैं कि मार्कोस ने बहुत सारा खजाना निकाल लिया था, लेकिन बाकी वो आज भी कहीं जमीन के नीचे दफन है। तीसरा खजाना, एम्बर रूम, रूस का खोया हुआ कक्ष, 1701, प्रशिया का राजा फ्रेडरिक प्रथम। उन्होंने अपने महल में एक अद्भुत कमरा बनवाया। पूरा कमरा जरा हुआ था एम्बर यानी तृणमणि से। 6 टन एम्बर, सोने की पत्तियां, दर्पण, रत्न, कलाकृतियां। रोशनी में ये कमरा ऐसे चमकता था जैसे आग जल रही हो। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। निर्माण में 10 साल लगे। आज की कीमत लगभग $500 मिलियन। 1716 में इसे उपहार में रूस के जार पीटर को दिया गया। रूस में इसे कैथरीन पैलेस में लगाया गया। 200 साल तक ये कमरा रूसी शाही परिवार का गौरव रहा। लाखों लोग इसे देखने आए। फिर 1941 आया, द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। नाजी सेना ने कैथरीन पैलेस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एम्बर रूम को टुकड़ों में अलग किया, 27 बक्सों में पैक किया और जर्मनी के कोनिग्सबर्ग शहर ले गए। वहाँ के महल में फिर से लगा दिया गया। 1944, युद्ध का अंत करीब था। मित्र राष्ट्रों की बमबारी शुरू हुई। कोनिग्सबर्ग महल में आग लग गई। कुछ कहते हैं एम्बर रूम आग में जल गया, लेकिन कुछ का मानना है कि नाजी अधिकारियों ने इसे पहले ही कहीं और छिपा दिया था। युद्ध के बाद सोवियत खुफिया एजेंसी ने 50 साल तक खोजा, कुछ नहीं मिला। 2003 में रूस ने एक प्रतिकृति बनवाई, लेकिन असली एम्बर रूम
आज भी लापता है। चौथा खजाना, कैप्टन किड का खजाना। समुद्री डाकू की लूट 1645 में स्कॉटलैंड में जन्मे विलियम किड। शुरुआत में वो एक सम्मानित नाविक थे, लेकिन 1695 में उन्हें एक मिशन दिया गया, समुद्री डाकुओं को पकड़ना। लेकिन किस्मत ने पलटी खाई और खुद किड समुद्री डाकू बन गए। 1698 में उन्होंने एक अर्मेनियाई जहाज क्वेडा मर्चेंट को लूटा। उसमें था सोना, चांदी, रेशम और कीमती रत्न। आज की कीमत लगभग $100 मिलियन। लेकिन अब किड मुसीबत में थे। अंग्रेज सरकार उनके पीछे थी। उन्हें पता था कि पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने तय किया, खजाना छिपा दो। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लूट अमेरिका के पूर्वी तट पर कहीं 1699 में किड को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लंदन ले जाया गया। मुकदमा चला। उन्होंने खजाने की जानकारी देने की पेशकश की, बदले में माफी के लिए, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। 1701 में उन्हें फांसी दे दी गई। उनके साथ खजाने का राज भी चला गया। लेकिन किड ने अपनी पत्नी को एक नक्शा दिया था, या शायद एक कोडित संदेश। सदियों से लोग उस संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी गायब है। हर साल लोग मेटल डिटेक्टरों के साथ तटों पर खोजते हैं। कुछ पुराने सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो बड़ा खजाना जो किड ने छिपाया था, वो आज भी किसी द्वीप पर दफन है। पांचवा खजाना, ओक आइलैंड मनी पिट, कनाडा का शापित खजाना। 1795, नोवा स्कोटिया, कनाडा। ओक आइलैंड पर 3 किशोर लड़के घूम रहे थे। उन्होंने एक पेड़ देखा जिसकी एक मोटी टहनी कटी हुई थी, नीचे जमीन धंसी हुई थी। उन्हें लगा यहाँ कुछ दफन है। उन्होंने खोदना शुरू किया। 2 फीट नीचे पत्थर की एक परत मिली, 10 फीट नीचे लकड़ी के लट्ठे, 20 फीट नीचे फिर लट्ठे, 30 फीट पर भी। किसी ने बहुत सावधानी से कुछ छिपाया था, लेकिन लड़कों के पास उपकरण नहीं थे। वे वापस आए, लेकिन ये कहानी फैल गई। 1804 में एक कंपनी बनी, ओक आइलैंड एसोसिएशन। उन्होंने खोदना जारी रखा। 90 फीट की गहराई पर उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर अजीब प्रतीक थे। अनुवाद किया गया, 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। लेकिन 93 फीट पर पानी भर गया, पूरा गड्ढा डूब गया। किसी ने एक चालाक जाल बनाया था। भूमिगत सुरंगें थीं जो समुद्र से जुड़ी थीं। जैसे ही कोई गहराई तक पहुंचता, समुद्र का पानी अंदर आ जाता। 200 साल से ज्यादा समय हो गया। दर्जनों कंपनियां, सैकड़ों लोग, लाखों डॉलर खर्च हुए। 6 लोग मर चुके हैं खुदाई में, लेकिन खजाना नहीं मिला। हाँ, कुछ अजीब चीजें मिली हैं। पुराना चर्मपत्र, मध्यकालीन सिक्के, लकड़ी के टुकड़े जो 1500 साल पुराने हैं। छठा खजाना, फॉरेस्ट फेन का खजाना, अमेरिका का आधुनिक रहस्य। ये कहानी पुरानी नहीं है, 2010 की है। फॉरेस्ट फेन नाम के एक करोड़पति